को कंसीडर नहीं किया हार्दिक आपने। पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब है, बात है, उसको करते ना। नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता जीता है, उनको उसको नहीं मिला। नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप में। सूर्य को मिलते ऐसा तो सूर्या नंबर 1 चल रहा है। टी20 में तो बादशाह हो। बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसको नॉमिनेशन नहीं है। सूर्या का नॉमिनेशन नहीं है। किसका लेजेंड लोग nomination है? हैं बाबर यार। आजम का। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो टी20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, टी20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। बेशरम। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। शर्म से डूब मरो, फिटे मुंह तुम्हारे। आयरलैंड के सामने आयरलैंड, और रीजन क्या दिया कि आयरलैंड के सामने बड़े अच्छे खेले थे जी। बाबर आजम इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट प्लेइंग नेशन में वो बल्लेबाज हैं। टोटल उन्होंने जो रन किए हैं वो है 738 रन किए हैं। 23 इनिंग्स का उन्होंने सहारा लिया है और बाबर ने इस साल टी20 ज्यादा खेले भी हैं, तो वो इस लिस्ट में शामिल है। शॉर्टलिस्ट उनको किया गया है। अर्शदीप सिंह जो हमारे स्टार गेंदबाज है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आईसीसी ने क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 बाबर आजम को टी20 का बादशाह बना दिया। इसके ऊपर भारतीय मीडिया तब क्या आईसीसी को गालियां देनी शुरू कर दी। मजीद भारतीय मीडिया क्या कहता, आइए आपको दिखाते हैं। के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है, उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा, पहले देखते हैं अर्शदीप को क्यों करा है। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। ओवरऑल ईयर इनका कैसा गया? बोल रहे हैं जी, विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस जसप्रीत बुमराह सिलेक्टिव पिक फॉर T20s, देन अर्शदीप has taken and aced the role of India's primary pacer in T20. ठीक है, 36 विकेट्स लिए हैं इसने over the years and second best by an Indian player in men T20, only behind Bhuvneshwar Kumar's 37 wickets in 2022. Okay. ठीक है, although Arshdeep's numbers came in merely 18 games compared to Bhuvi's 32, मतलब 18 गेम्स में 36 विकेट्स ले चुके हैं अर्शदीप सिंह। He is also third best with 33 scalps in 2022. ठीक है, Seamer has filled in much needed left arm pacer void in shorter format in India and was sensational along across conditions, मतलब श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीका में, होम पे, सब जगह पर इसने अच्छा करा था। मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन्होंने बताया कि 19th ओवर जो इन्होंने कराया था वर्ल्ड कप फाइनल में, और जिसमें इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे। ओके जी, तो अर्शदीप का तो बिल्कुल डिजर्विंग है। सिकंदर रजा 24 मैचेस, 573 रन्स, एवरेज 28.65, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 133 नॉट आउट, विकेट्स 24, एवरेज 22.25। भाई साहब, विकेट्स भी 24 है और 573 रन्स भी हैं 24 मैचेस में, तो ऑब्वियसली, और वो भी जिम्बाब्वे के लिए खेलता है। हाँ। तो जिम्बाब्वे टी20 साइड रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। द अफ्रीकन साइड मैनेज्ड टू सिक्योर विंस ओवर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंडर सिकंदर रजा's लीडरशिप। आपको पता है, आप भी जिम्बाब्वे गए थे, हार गए थे टी20, तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये भी बनता है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है सब रीजनल क्वालिफायर। सिकंदर रजा सिक्योर्ड हिज मेडन T20 100 and 5 wicket haul, right? His moment of the year came against recently crowned world champions India. Watchful 17 helped Zimbabwe reach 115 for 9 on a tricky track, but he truly turned the contest with ball. India's stand-in captain Shubman Gill had held on even as wickets fell, but उसने आउट कर दिया था, yes. तो broke through defense और उसने इंडिया को रीलिंग कर दिया था, 47 for 6 कर दिया, तो डेफिनेटली इंडिया को हराया था, और इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो सिकंदर रजा भी है। अच्छा जी, ये भी हमने देखा। ट्रेविस हेड 15 मैचेस, 539 रन्स, एवरेज 38.5 और हाईएस्ट स्कोर ऑफ 80। ठीक है, और रन्स मारे 539, सेकंड बेस्ट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर, सेकंड बेस्ट एवर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर, केम एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 178.47, 539 रन एट ऑलमोस्ट 180 स्ट्राइक रेट। ठीक है, और आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में आपको याद है 76 और 43 मारा था, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस करा था। हेड वाज डिसमिस्ड ऑफ द फाइनल बॉल ऑफ द पावर प्ले। He raised his way to 59 of just 23 balls, cracking 12 boundaries with 4 sixes to his credit. ये कहाँ की बात कर रहे हैं? Head took the charge against Matthew Short, ठीक है, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस किट अगेंस्ट इंग्लैंड इन साउथहैम्पटन, तो इसने भी बढ़िया करा। अब चौथा देख लो आप, ये तीनों का सीवी देखा और आईसीसी की एक्सप्लेनेशन सुनी कि इन्होंने क्यों उनको नॉमिनेट करा। बाबर आजम का सुन लो। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, मिक्स्ड ईयर, जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट, कि देखो भैया, इसके बावजूद जाने दो कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन्स एज बाबर आजम इन द लास्ट 12 months। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate, with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries.
यार क्या है यार 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं। यार इसके मैं बताता Have हूँ they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है T20s में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is trying to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई अगेंस्ट आयरलैंड। वाह बाबर आजम। वाह। आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से ट्रेविस हेड का नाम है, सिकंदर रजा का नाम है, बाबर आजम का नाम है और चौथे अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, 17 विकेट उन्होंने हासिल किए। और ओवरऑल देखा जाए तो अर्शदीप सिंह ने इस साल 18 मैचेस खेले, 18 पारियों में उन्होंने 36 विकेट हासिल किए, 36 विकेट हासिल किए और इस दफा जो है उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। भारत जो टी20 वर्ल्ड कप जीता उसमें अर्शदीप सिंह का अच्छा खासा योगदान रहा, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। लेकिन इंपैक्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका था? जसप्रीत बुमराह का था। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी उन्होंने अवार्ड जीता, लेकिन बुमराह को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जो मुझे हैरानी लगती है कि क्यों नहीं किया गया। हालांकि यह भी वजह हो सकती है कि बुमराह ना टी20 वर्ल्ड कप में ही खेला, ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले, बावजूद इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, तो यार उनको तो रखना चाहिए था। अच्छा, उनको ना सही, इवन हार्दिक पांड्या जिनका ऑलराउंड प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है इस साल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, एंड वो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसपे लोगों को आपत्ति हो रही है और कई लोग जो है वो हैरान भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि हार्दिक पांड्या क्रूशियल विकेट लिया, टी20 वर्ल्ड कप जिताने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की, प्लस इस साल हार्दिक पांड्या ने अच्छा खासा ऑलराउंड प्रदर्शन भी किया है, इंक्लूडिंग टी20 वर्ल्ड कप, तो उनका इस लिस्ट में ना होना ये भी हैरानी वाली बात है। ट्रेविस हेड ने 539 रन इस साल बनाए, 539 रन, और 178 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। कितना? 178 का स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड का रहा है। सिकंदर रजा को भी शामिल किया गया है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता था, मतलब बुमराह को, यार बुमराह नहीं तो पांड्या, इन दोनों में से किसी एक की जगह तो बनती थी यार, सिकंदर रजा की जगह, आई डोंट नो, पता नहीं। लेकिन सिकंदर रजा का भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वही है कि 4 ही प्लेयर को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। बाबर आजम इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट प्लेइंग नेशन में वो बल्लेबाज हैं। टोटल उन्होंने जो रन किए हैं वो है 738 रन किए हैं, 23 इनिंग्स का उन्होंने सहारा लिया है, और बाबर ने इस साल टी20 ज्यादा खेले भी हैं। जी, आपने देखा भारतीय मीडिया का बाबर आजम को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर कितना वो जल उठा। मजीद अगर ऐसे रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।